दिल्ली से लेकर बिहार तक अतिक्रमण के खिलाफ इस वक्त जबरदस्त बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। ये कार्रवाई उन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ की जा रही है जो सरकारी जमीन पर कब्जा रख रहे हैं। प्रशासन की इस बुलडोजर कार्रवाई से कोहराम मचा हुआ है। दिल्ली से बिहार तक अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त एक्शन है। बड़ी खबर दिल्ली के सैनिक फार्म से है, जहां सुबह से अवैध अतिक्रमण पर डीडीए का बुलडोजर एक्शन जारी है। डीडीए की टीम सुबह 7 बजे से दर्जनों बुलडोजर के साथ पहुंची और अवैध अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों को पहले ही नोटिस देकर बता दिया गया था, जिसके बाद आज बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जबकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि आज इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन उससे पहले ही डीडीए की टीम पहुंच गई है और तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है। दिल्ली तक, बिहार तक धुआंधार गरज रहा बुलडोजर। कब्जाधारियों में खौफ, सैनिक फॉर्म में तोड़फोड़। पटना, सुपौल, बेगूसराय, छपरा, पीला पंजा मारे झपटा। प्रशासन हटवा रहा है तो हम लोग हटा रहे हैं। हाँ, दुकानदार हैं, वो खुद से सामान हटा रहे हैं। जहां जहां भी अतिक्रमण, बुलडोजर आएगा देने दंड। योगी मॉडल ही सुपरहिट, शहर शहर हो रहा फेल। अब योगी का मॉडल सुपरहिट है, तभी हर शहर में ये फिट हो रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। शोएब रफा हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। सैनिक फार्म में क्या कार्रवाई चल रही है इस वक्त? शोएब, जरा तस्वीरों के साथ बताइए, कितना इलाका ऐसा है जो अतिक्रमण करके खड़ा कर दिया गया? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें हैं सैनिक फार्म की। करीब 4 से 5 जो बुलडोज़र है वो लगातार यहाँ पर सुबह से चल रहे हैं। जो इस मकान के मालिक है आदिल और उनकी जो माँ है जहरा शेरवानी, वो ये कह रही है कि करीब 3 बजे ही ये बुलडोज़र पहुँच गए थे और इस कोठी को नेस्तनाबूद एक तरीके से पूरा ज़मींदोज़ यहाँ पर कर दिया गया है। कुछ जो अभी आपको दीवारें खड़ी हुई दिखाई दे रही है, उसको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देर के बाद ये पूरा जो बचा हुआ ढांचा है ये भी भर भरा कर गिर जाएगा, क्योंकि लगातार जो मशीनें हैं, जो बुलडोज़र है वो इसको तोड़ रहा है। जिसका जो ये कह रहा है कि हमारा घर है, वो जो आदिल शेरवानी, उनकी माँ ज़ेरा शेरवानी, वो ये दावा कर रही है कि उन्होंने 1993 में इसको ख़रीदा था। डीडीए के जो अधिकारी है वो ये कह रहे हैं कि ये उनकी ज़मीन है, इसलिए उनको ये खाली कराना है। उन्होंने नोटिस भी दिया था। तो दोनों के अपने अपने दावे हैं और आज चूंकि ये दावा किया जा रहा है जिनका घर है उनकी तरफ से कि कोर्ट में भी सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले इसको तोड़ दिया गया। तो तमाम तरह की जो बातें हैं दोनों तरफ से वो की जा रही है। अभी फिलहाल जो एक्शन है वो सैनिक फॉर्म पर, लगातार सैनिक फॉर्म में हो रहा है और यहाँ कार्रवाई चल रही है। कुल मिलाकर तकरीबन 4 से 5 जो बुलडोज़र है वो लगातार यहाँ अभी भी इस पूरी कोठी को तोड़ रहे हैं। और सुबह से हम देख रहे हैं कि करीब 6 से 7 जो बुलडोज़र थे वो चारों तरफ से इसी तरह से तकरीबन 2 बीघा ज़मीन बताई जा रही है पूरी, जहां पर ये कोठी बनी हुई थी। दिल्ली का ये पॉश इलाका है सैनिक फार्म। हालांकि कई जो लोग हैं वो वक्त वक्त पर इस तरह की जो बातें हैं वो इस पूरे इलाके को लेकर करते हैं कि रजिस्ट्री यहाँ पर जो घरों की रजिस्ट्री है वो नहीं है, तमाम चीज़ें। और इसी कड़ी में आज इस कोठी को एक तरीके से ज़मींदोज़ यहाँ पर कर दिया गया। यहाँ जो जहरा शेरवानी है, इस मकान की जो मालकिन थी, वो भी हमारे साथ है। जहरा जी, ये बताएं कि किस टाइम बुलडोज़र पहुंचे थे और आप लोगों को डीडीए की तरफ से क्या नोटिस भी दिया गया था? हाँ, हमें नोटिस दिया गया था। ये डीडीए, ये बुलडोज़र्स रात में आए थे, 10-11 बजे रात को आए थे और हमें बताया गया था कि ये आ रहे हैं, ये अंदर आना चाहते हैं। तो हमने कहा नहीं, ये अंदर रात में नहीं आ सकते। तो फिर वो वहाँ पे एक ऑफिस है डीडीए का, तो वो लोग उधर चले गए। मे बी दे फाउंड द रॉन्ग प्लेस। आप लोगों ने किससे इसको खरीदा, कब खरीदा था, ये ज़मीन कब बनाया था? 1993 में एक फार्मर से खरीदा था। 1999 में ये घर बनाया था, उससे ज़्यादा आई डोंट रिमेम्बर। ये कह रहा है, हमारे कई अधिकारियों से बात हुई कि ये ज़मीन उसकी है, इसको खाली कराना था। ठीक कह रही है, हर ज़मीन डीडीए की है, पूरी दिल्ली डीडीए का है।
टेल मी विच जमीन इन दिल्ली इज नॉट डीडीए लैंड? आप बता दो। हर जमीन डीडीए की, जो हम वो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आप लोग कोर्ट में गए थे? हम कोर्ट में गए थे। जज ने कहा था वर्बली कि आप 18 तारीख तक मत गिराओ। उनका काउंसिल उठ के चला गया और कहने लगा मैंने नहीं सुना। जब हमने ये लोग आए भी, हमने उनसे कहा तो उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं पता। ठीक है, आपको नहीं पता। फिर उन्होंने कहा दरवाज़ा खोलो। अच्छा, हम खोल दें दरवाज़ा, मगर हमारे पास लोग नहीं है खाली करने घर। तो अभी तकरीबन 6-5 बुलडोजर सुबह से लगे हुए हैं। जी, तो ये देखिए तस्वीरें, इस तरह की स्थिति इस वक्त यहाँ पर है। 5 से 6 जो बुलडोजर है वो लगातार यहाँ लगे हुए हैं और एक्शन जारी है, बुलडोजर एक्शन। कुछ ही देर के बाद ये पूरी जो बिल्डिंग है इसी तरह से लग रहा है कि ये भरभरा कर गिर जाएगी और ये चीजें यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। बिल्कुल जी, शोएब, मीनाक्षी। एक बार तस्वीरें जरा दिखा दीजिए पूरे इलाके की। कितने बुलडोजर हैं, कितने घर अभी तक जमींदोज कर दिए गए हैं और कहां कहां पर अभी ये बुलडोजर गरजने वाला है? एक बार फिर से इन तस्वीरों को आपके सामने रख दें। दिल्ली के सैनिक फार्म में इस वक्त बुलडोजर एक्शन हो रहा है और 4 बुलडोजर तो हमें इस तस्वीर में ही दिखाई दे रहे हैं। जितना भी अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। सैनिक फार्म का जो इलाका है और वहाँ पर जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। दरवाज़ा खोलने के लिए कहा गया, फिर उन्होंने पूछा कि आप दरवाज़ा खोलने के लिए क्यों कह रहे हैं। फिर ये बताया गया कि जितना यहाँ निर्माण किया गया है वो अतिक्रमण के तहत किया गया है और इसलिए इसे ढहाने की प्रक्रिया की जाएगी। तो जहाँ जहाँ पर भी अतिक्रमण हो रहा है वहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। हम शोएब के पास फिर लौटेंगे, लेकिन एक बार खबर आपको बिहार से भी दिखा देते हैं। बिहार में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। पटना में हनुमान मंदिर के पास अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। मंदिर के आसपास बनी हुई कई दुकानों को ध्वस्त किया गया है। बुलडोजर कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप है। बुलडोजर पहुंचते ही दुकानदार सामान लेकर जहां तहां भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें, बिहार में नीतीश सरकार की शपथ के बाद से पूरे बिहार में इस वक्त अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त एक्शन चल रहा है। सरकार सीधे तौर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। और देखिए, सिर्फ पटना में नहीं बल्कि सुपौल, छपरा, बेगूसराय जैसी कई जगहों पर, कई जिलों में अवैध बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चल रहा है अवैध निर्माण पर। लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है, विशेष रूप से ऐसे लोगों के ऊपर जो सड़क को अपनी जागीर समझते हैं। कार्रवाई उन भूमाफियाओं या अतिक्रमणकारियों के लिए किसी कहर से कम नहीं है जिन्होंने सरकारी जमीनों और सड़कों पर अवैध कब्जा करके रखा हुआ था। पटना में पिछले कई दिनों से बुलडोजर चल रहा है। पटना में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। राजवंशी नगर इलाके में हनुमान मंदिर के ठीक बगल के हिस्से में बहुत सारी दुकानें लंबे समय से चल रही थी और इस वजह से ट्रैफिक की समस्या थी और इन दुकानों को अब यहाँ से हटाया जा रहा है। अब देखिए, ये बुलडोजर से उन ऐसी दुकानों को यहाँ से तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है जो पिछले कई सालों से यहाँ पर चल रही थी। और बेली रोड के ठीक चूंकि सटा हुआ ये इलाका है, सड़क के बिल्कुल किनारे मंदिर से सटी हुई दुकानें हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी। आसपास में फूल की दुकानें थी, प्रसाद बेचने वालों की दुकानें थी, उन सारी दुकानों को यहाँ से हटाया जा रहा है। और ये ऐसी दुकानें थी जो पिछले करीब 50 साल से भी ज़्यादा समय से चल रही थी और पूरे दिसंबर महीने तक कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर तक लगातार ये अभियान चलता रहेगा। और सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि बिहार के सभी जिलों में ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है और इस दौरान फाइन भी किया जा रहा है, FIR भी दर्ज किया जा रहा है और पूरी सख्ती बरती जा रही है। जाहिर है ऐसे ऑपरेशन से जिनकी दुकानें टूट रही हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, लेकिन आम लोगों को ये काफ़ी बेहतर लग रहा है क्योंकि ट्रैफिक की समस्या इन वजहों से बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है पटना में और जाहिर है इसलिए ऐसे कदम का जो लोग हैं वो साथ दे रहे हैं।
तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पटना में जहां जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, जहां जहां पर सड़कों को घेरा गया है या इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है, हर जगह पर जो बुलडोजर है वो लगातार गरज रहा है। बुलडोजर लगातार ये कार्रवाई कर रहा है, उन कंस्ट्रक्शंस को तोड़ा जा रहा है। हालांकि लोगों में नाराजगी तो है, लेकिन प्रशासन ये समझा रहा है, प्रशासन ये बता रहा है कि अगर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है जिससे इलाका कंजेस्टेड हो रहा है, जाम की स्थिति पैदा होती है, लोगों को समस्या होती है, तो ऐसी जगहों पर ये बुलडोजर आगे भी चलेगा। जब से गृह मंत्रालय का जिम्मा सम्राट चौधरी को मिला है बिहार में, तभी से बिहार में ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। सिर्फ राजधानी पटना नहीं, बल्कि पटना के अलावा बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में सैनिक फॉर्म में बुलडोजर चल रहा है, अवैध तरीके से जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, डीडीए की जमीन पर जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसे खाली करवाया जा रहा है। तो पटना में भी पीला पंजा जो है वो इस वक्त गरजता हुआ नजर आ रहा है। शुएब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास एक बार फिर से चल लेते हैं। दिल्ली के हालात वो हमें दिखाएंगे। शुएब, एक बार तस्वीरों के जरिए दिखाइए, कितने बुलडोजर इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड पर, कितनी कार्रवाई हो चुकी है और कितना होना अभी बाकी? हाँ बिल्कुल, देखिए बुलडोजर कई लगे हुए हैं, तकरीबन 4 से 5 बुलडोजर अभी भी लगातार इस कोठी को, इस बिल्डिंग को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो हिस्सा है इस पूरी कोठी का वो डैमेज हो चुका है, उसको तोड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी जो ढांचा है वो खड़ा है। तो इसको पूरी तरह से यहाँ तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको पूरी तरह से जमींदोज किया जा सके। और मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि करीब 4 से 5 जो बुलडोजर है वो मुझे यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह से ही लगातार जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। और जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि आदिल शेरवानी नाम के जो व्यक्ति है वो इसके मालिक हैं। डीडीए कह रहा है कि उनकी ज़मीन है और यहाँ पर कब्जा करके तकरीबन 2 बीघा ज़मीन बताई जा रही है करके इस घर को, इस कोठी को बनाया गया था। वहीं आदिल का यह कहना है कि 1993 में उसने किसान से खरीदी थी और उसके बाद ये कोठी, ये घर बनाया था। यहाँ पर सैनिक फॉर्म एक पॉश इलाका है दिल्ली का, सब इस बात को जानते हैं, लेकिन वक्त वक्त पर ये बात भी उठती रही है क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी ऐसी 1000 से भी ज़्यादा कॉलोनी है जहाँ पर किसी तरह की रजिस्ट्री नहीं है और सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी के ज़रिए ही लोग मकान खरीदते हैं या बेचते हैं। तो सैनिक फॉर्म उन इलाकों में से एक है। ये पॉश इलाका है, हालांकि बड़े बड़े लोग यहाँ पर रहते हैं और इस तरह की जो कार्रवाई है वो यहाँ हो रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है जो बुलडोज़र इस वक्त चल रहे हैं उनको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगले कुछ मिनट में यकीनन जो बिल्डिंग है या कुछ और वक्त लगेगा, शायद 1 घंटा या 1.5 घंटे में ही इसको ये पूरी तरह से ज़मीन में मिला देंगे और इसको ज़मींदोज़ कर देंगे। तो सुबह से लगातार ये कार्रवाई दिल्ली में सैनिक फॉर्म में इस वक्त तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि जो भी दीवारें हैं, जो लिंटर हैं, जो रूम बने हुए हैं, वो तमाम बुलडोज़र इसको तोड़ रहा है। और इस घर को देखिए, यहाँ तकरीबन 3 से 4 बुलडोज़र अभी चल रहे हैं और ये पूरा आप आसपास देखेंगे तो जंगल, इसके बाद जंगल का पूरा इलाका है। इसीलिए डीडीए का एक क्लेम है कि ज़मीन उसकी है और पहले से ही इस मामले में वो कार्रवाई कर रहा है। तमाम बातें डीडीए की तरफ से कही जा रही है। तो 4 से 5 बुलडोज़र लगातार इस पूरे इमारत को, इस पूरी कोठी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह से ये बुलडोज़र यहाँ पर लगे हुए हैं और अभी भी लगातार बुलडोज़र की तरफ से कार्रवाई की जा रही है।